Now I will discuss the Crucible summary, and I hope you will understand it. Okay, let's start. Um, in the Puritan town of Salem, Muscats, in 1692, the town minister, Reverend Paris, discovered his daughter Betty, niece Abigail, and others girl dancing in the forest with his slave Tituba. ठीक है। ये सालिम एक जगह है, वहाँ पे ये सब हो रहा है और इट्स अ टाउन। सालिम इज़ अ टाउन और रेवन पेरिस जो है वो अपनी बेटी, अपनी नीस और सम अदर गर्ल्स होती हैं, उनको देखता है कि वो डांस कर रही हैं इनके स्लेव के साथ। एंड बेटी इज़ रेवन्स डॉटर एंड Betty faints in fright as at being discovered and will not wake. Rumors to witchcraft spread through the town and crowd gathers at Paris' house while Paris, nervous about his reputation, questioned Abigail's about what the girls were doing in the forest, and Abigail say they were just dancing, though it soon comes out that Tituba was trying to conjure dead spirit. लाइक वो होता है ना, वो जो चिल्ला काटते हैं, तो एबिगेल जो होता है, टिटूबा जो होता है ना, वो उस तरह का कोई काम कर रहा होता है। ही वॉज कंजरिंग डेड स्पिरिट्स। तो then Paris runs off to calm the crowd, and a local farmer named John Proctor. John Proctor is also a major character, and he's a local farmer. He winds up alone with Abigail, while Abigail was a servant in the Proctor household. Abigail जो था वो रेवन पेरिस का स्लेव था और प्रॉक्टर के घर में वो सर्वेंट था। शी एंड सॉरी, ये लड़की है एबिगेल, ठीक है। वो रेवन पेरिस की वो थी, क्या उसको कहते हैं, स्लेव थी, और प्रॉक्टर के घर में वो काम करती थी। एंड शी एंड प्रॉक्टर हैड एन अफेयर। अब प्रॉक्टर का, जॉन प्रॉक्टर जो लोकल फार्मर है, और एबिगेल, इन दोनों का भी अफेयर चल रहा था। एबिगेल टेल्स प्रॉक्टर दैट देयर वाज नो विचक्राफ्ट एंड इंसिस्ट प्रॉक्टर स्टिल लव्स हर। और एबिगेल जो है ना वो उसको कहती है प्रॉक्टर से कि वहाँ पे कोई विचक्राफ्ट नहीं हुआ, और उसको इंसिस्ट करती है कि वो अभी भी उससे प्यार करती है। प्रॉक्टर गिल्ट राइडन ओवर द अफेयर टेल्स हर इट्स ओवर, और वो उससे ब्रेकअप कर लेता है कि इट्स ओवर। As the crowd downstairs begin to sing a hymn, Betty starts screaming, and Paris, Thomas Putnam, Ann Putnam, Rebecca Nurse, and Gil Corey comes running into the room. अब ये है कि बाहर क्राउड जमा हुआ है, और सारे जो क्राउड होता है ना वो हिमन पढ़ना शुरू कर देता है। जैसे इस्लाम में ये है कि अगर हम आयतुल कुर्सी पढ़ना शुरू कर देते हैं, इस तरह की कोई खौफनाक चीज़ हो, तो उन्होंने भी कोई हिमन पढ़ना शुरू कर दिया। और आपको पता होगा कि जब इस तरह किसी को आम ज़ुबान में कहते हैं कि इसको बाहर का असर हो गया है या चुड़ैलें आ गई हैं इसमें, तो वो जब उस पे कुरानी आयात पढ़ के फूंकते हैं तो वो भी ऐसे ही स्क्रीम करते हैं। और अब उन्होंने क्राउड ने हीमन पढ़ना शुरू किया ना, तो बेटी स्टार्ट स्क्रीमिंग एंड पेरिस, और बेटी जो है ना वो स्क्रीमिंग करना शुरू हो जाती है। याद रहे कि बेटी जो है ना वो रेवंड पेरिस की डॉटर है। और देन थॉमस पुटनाम, अन पुटनाम और रिबेका नर्स एंड गिल्स कॉरे और ये सब जो है ना ये फिर उस रूम में जाते हैं जहाँ बैटी होती है, ठीक है। एन आर्ग्यूमेंट अबाउट वेदर विच क्राफ्ट लेव टू बैटीज कंडीशन सून ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन आर्ग्यूमेंट अबाउट अदर लोकल पॉलिटिकल इश्यूज़। और उसकी जो कंडीशन होती है, अब वो रेवन पेरिस
रेवन की वो डॉटर है, ठीक है। तो अब रेवन जो है वो मिनिस्टर भी है वहाँ के टाउन का। तो वो ना सब लोग उसके बारे में बातें करना शुरू हो गए हैं। Just then, Reverend Hale, a noted investigator of witchcraft, arrives and Proctor, Rebecca Nurse and Giles Corey leave. और उस टाइम रेवंड हेल, वो एक इन्वेस्टिगेटर है विच क्राफ्ट का, वो आता है और जो भी कमरे में आए होते हैं ना, रुबेका नर्स और गिल्स कॉरे एंड प्रॉक्टर, वो सब ना रूम से बाहर चले जाते हैं। अच्छा, अब आगे क्या होता है कि उसको जो टिटूबा होता है ना, उसने कोई आम ज़ुबान में हम कह लें कि वो कोई चिल्ला काटने गया था और वहाँ पे वो डांस कर रहे थे और उसको वो वही असर हो गया ना, वो उल्टा पड़ गया, हम आम ज़ुबान में अपनी ज़ुबान में ये कहेंगे, ठीक है। तो अब टिटूबा को अंडर थ्रेट्स ऑफ पनिशमेंट इफ़ ही रिफ्यूज़ेस टू कन्फेस, टिटूबा ब्रेक्स डाउन एंड एडमिट्स शी कम्यून्ड विद द डेवल। और फिर उसको इन्वेस्टिगेटर जो होता है वो उसको कहता है कि अगर तुमने कन्फेस नहीं किया कि ये तुमने किया है तो हम तुम्हें पनिश करेंगे। और वो फिर एडमिट कर लेती है कि उसने डेविल से कम्यून करने की कोशिश की है। एंड शी बिगिनस टू नेम अदर विचेस इन द टाउन। और फिर वो बताती है कि टाउन में और कौन कौन सी विचेस हैं, चुड़ैलें। तो एबिगेल, seeing that she will be punished unless she joined Tituba in naming names, leaps up and begins the name more witches. अब जो एबिगेल है उसको भी पता है कि टाउन में कौन कौन सी विचेस हैं और वो भी नेम बताना शुरू कर देती है। बैटी उठ जाती है। अब बैटी उठ गई है, उसकी कंडीशन बेहतर हुई है, तो वो भी उनको ज्वाइन करती है। और इसके बाद 8 days later, Proctor and his wife Elizabeth discuss the many people who have been charged with witchcraft by a court presided over by the deputy governor of the province. They learn from their servant Mary Warren, one of the girls accusing people in the town of witchcraft. The Elizabeth is herself accused. अब 8 दिन के बाद एलिज़ाबेथ प्रॉक्टर को बताती है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो हैव बीन चार्ज्ड विद विचक्राफ्ट। तो अब वो फिर दे लर्न फ्रॉम देयर सर्वेंट वन ऑफ द, अच्छा, वन ऑफ द गर्ल्स एक्यूजिंग पीपल, मैरी वॉरेन वन ऑफ द गर्ल। और फिर उनको पता चलता है कि मैरी वॉरेन जो उनकी एक सर्वेंट है वो भी इस विच क्राफ्ट में लोग एक्यूज़ कर रहे हैं उसे कि उसने भी ये किया है। और एलिज़ाबेथ को भी एक्यूज़ करते हैं जो प्रॉक्टर की वाइफ है, ठीक है। और एलिज़ाबेथ वांट्स प्रॉक्टर टू एक्सपोज एबिगेल एज अ फ्रॉड। अब एलिज़ाबेथ जो है ना वो प्रॉक्टर को एक एक्सपोज करना चाहती है एज अ फ्रॉड, बट शी सस्पेक्ट प्रॉक्टर मे स्टिल हैव फीलिंग फॉर द गर्ल। लेकिन उसको लगता है कि प्रॉक्टर जो है वो अभी भी उस लड़की के लिए फीलिंग्स हैं उसके पास। और एज प्रॉक्टर एंग्रली डिनाइज इट, हेल अराइव्स टू इन्वेस्टिगेट द प्रॉक्टर। ही इज़ सून फॉलोड बाय गिल्स कॉरे एंड फ्रांसिस नर्स, whose wives have been accused of witchcraft and imprisoned. Moments later, the authorities come and take away Elizabeth. अब इन्वेस्टिगेशन चल रही है और वो उसके घर पे आए हैं। रेवेंट हेल जो है इन्वेस्टिगेटर, वो आया इनके घर पे और वो एलिज़ाबेथ को ले गया। और प्रॉक्टर डिमांड दैट मैरी एक्सपोज द अदर गर्ल्स एज फ्रॉड एंड प्रोमिसेस टू कन्फ्रंट एबिगेल इफ़ ही मस्ट। Then Proctor begins Mary to court to expose द एक्यूजेशन एज लाई। अब प्रॉक्टर जो है ना वो मैरी को लेके आता है कोर्ट में उसके जो इल्ज़ाम होते हैं उनको झूठ साबित करने के लिए। द गर्ल्स लेड बाय एबिगेल डिनाई द चार्ज। वो
डिनाई कर देती हैं और प्रॉक्टर रिवील्स हिज अफेयर विद एबिगेल टू शो दैट शी इज़ डिसऑनेस्ट। अब प्रॉक्टर जो है ना वो अपना अफेयर एबिगेल के साथ जो है ना वो रिवील करता है कि वो एक डिसऑनेस्ट गर्ल है। टू टेस्ट प्रॉक्टर्स क्लेम, डिप्टी गवर्नर डैनफोर्थ कॉल्स आउट एलिजाबेथ हु प्रॉक्टर्स से विल नेवर लाई। अब प्रॉक्टर का जो क्लेम है उसको सही साबित करने के लिए डिप्टी गवर्नर डैनफोर्थ जो है वो वो एलिजाबेथ को बुलाता है, क्योंकि प्रॉक्टर कहता है कि एलिजाबेथ कभी भी झूठ नहीं बोलेगी। तो बट व्हेन asked if Proctor had an affair with Abigail, Elizabeth denies it to protect her husband's honor. अब प्रॉक्टर कहता है कि वो कभी झूठ नहीं बोलेगी, लेकिन वो ये करती है कि वो अपने हस्बैंड की ऑनर को बचाने के लिए वो झूठ बोल देती है कि इसका कोई अफेयर नहीं है एबिगेल के साथ। अब एबिगेल and the other girl sees the moment to pretend Mary is attacking them with her spirit. Mary breaks under the strain and joins them, denouncing Proctor as an ally of the devil. और वो उसको उल्टा प्रॉक्टर को ही वो सारी लड़कियां जो हैं वो कहना शुरू हो जाती हैं कि ही इज़ अलाई ऑफ डेवल। और डैनफोर्थ ऑर्डर्स प्रॉक्टर्स अरेस्ट। और फिर जो डिप्टी गवर्नर डैनफोर्थ है ना वो प्रॉक्टर को अरेस्ट करने का ऑर्डर दे देता है। और इन्वेस्टिगेटर रेवेंट हेल, who now believes Proctor, denounces the actions of the court. और the witch trial caused anger and riots in nearby towns a few days before Proctor and many others are scheduled to hang। और जो विच ट्रायल जो अभी चल रहा है उसकी वजह से बहुत सारे लोगों में जो आसपास के टाउन्स हैं उसमें एंगर और ये सब आ गया। और अ फ्यू डेज बिफोर प्रॉक्टर एंड मनी अदर्स आर स्केड्यूल टू हैंग। और प्रॉक्टर के साथ साथ बहुत सारे और लोगों को भी ना हैंग करने का स्केड्यूल बना लिया है। एबिगेल स्टील मनी फ्रॉम पेरिस एंड वैनिशेस। Paris and Hale try to get the people convicted of witchcraft to confess in order to save their lives, because Danforth refuses to stop or postpone the accusation, saying it would not be fair to those already hanged। अब वो चाहते हैं कि कुछ दिन के लिए ये डिले कर दिया जाए ताकि सच्चाई सामने आ जाए, लेकिन डैनफोर्थ कहता है कि ये उन लोगों के साथ फेयर नहीं होगा जिनको हम ऑलरेडी हैंग कर चुके हैं। बट डैनफोर्थ डज अलाउ एलिजाबेथ हु इज़ प्रेग्नेंट एंड देयरफॉर सेफ फ्रॉम हैंगिंग टू टॉक टू प्रॉक्टर। अब एलिजाबेथ प्रेग्नेंट है, इस वजह से उसको थोड़ा टाइम मिल गया है कि वो बात कर सकती है और उसको हैंग नहीं किया जाएगा अभी। After speaking with his wife, Proctor agrees to confess but refuses to incriminate anyone other than himself. Once he signs his confession, he refuses to hand it over. His name is all he has left, he says, and he won't ruin it by signing lies. Danforth says that if Proctor is not honestly confessing, then he won't accept his confession. Proctor tears up the statement. Paris and Hale are horror-struck as Proctor goes to the gallows, but Elizabeth says he has gotten his goodness back. And that was all. वो कन्फेस भी नहीं करता और वो कन्फेस भी करना चाहता है, अपना नेम भी ख़राब नहीं करना चाहता, तो वो कन्फेशन को फाड़ देता है और स्टेटमेंट को फाड़ देता है ना। तो वो बस, और फिर एलिज़ाबेथ और वो सारे हैरान परेशान रह जाते हैं और एलिज़ाबेथ कहती है कि ही हैज़ गॉटन बैक हिज गुडनेस। एंड दिस वाज द समरी ऑफ दिस प्ले द क्रूसिबल।